22,531, लड़ाई 4,673। इस तरह से 22,779 वोटों से ये डिफीट दिखाया गया था। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से था। और ये आपके सामने आपने खुद देखा होगा, ये ब्राज़ील की लड़की का फोटो है। तो इसके बारे में कहा गया कौन है ये, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। तो इस तरह से हरियाणा में ये 25 लाख वोटों की चोरी का मामला है। इसमें डुप्लीकेट वोटर है 5,21,619, अमान्य पते के हैं 93,174, जो बल्क में है थोक वोटर उनका है 19,26,351। और इस तरह से 25,41,144 वोटों का जो ये स्पष्ट रूप से है जो हरियाणा की जनता के साथ एक धोखा किया गया है। हरियाणा की जनता के साथ एक दिखावा किया गया इन लोगों ने, और चुनी हुई सरकार को इन्होंने चुराने का काम किया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को। अभी देखिए 2 बूथों में एक ही तस्वीर से 223 वोट बने हुए हैं। 1,24,177 नकली फोटो वाले वोट है, जिसमें फोटो ही नकली लगी हुई है। चुनाव आयोग के पास हालांकि डुप्लीकेट वोटर हटाने का सॉफ्टवेयर है। खुद राहुल जी ने इस बात को कहा है कि आजकल सिस्टम बहुत एडवांस, आप एक क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हट जाएंगे, लेकिन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हजारों लोग यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोटर हैं। तो पूरी तरह से जो है जनादेश का अपमान है। और हरियाणा में सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने विधानसभा चुनाव में से पहले पार्लियामेंट चुनाव में जो वोट डाले थे, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो 3.5 लाख वोट हटा दिए गए उस नाम में से जिन लोगों ने पार्लियामेंट वोट डाला था। कैसे संभव है, जो 4 महीने 5 महीने पहले तो जायज वोटर थे, उसके बाद वो नाजायज हो गए जब हरियाणा का चुनाव आया। तो ये इस तरह से ये आपके सामने 19 लाख थोक मतदाता थे। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया, हरियाणा में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जनादेश नहीं, ये लोकतंत्र का अपमान है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है। और हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जो अब पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर हमारी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं, और हम उसको बहुत जल्दी ही भी राष्ट्रपति जी को या चुनाव आयोग के पास हम ले जा करके उनके सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने सारी तस्वीर दिखाएंगे। और आज हरियाणा में इसीलिए इस बात का रोष को देखते हुए आज कैंडल मार्च भी तमाम हरियाणा के जिलों के अंदर रखा गया है, और बहुत जल्दी ही प्रोटेस्ट भी हम इसका डिक्लेयर कर रहे हैं। हरियाणा के हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। तो ये मुख्य रूप से मैं कहना चाहता था। आदरणीय हुड्डा साहब ब्रीफ करेंगे। हाँ, माइक कहाँ है? अरे माइक है, तो मैं आ जाता हूँ। अरे माइक कहाँ है? नहीं, हम ही ले जाएंगे भाई। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी बघेल जी, और पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी चौधरी देवान जी, वे साथी। देखिए, आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा के जो है वो जो लोकमत था, जो लोगों की आवाज़ थी, वो दबाई गई। और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई वहाँ पर। और उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या हैं, पूरा उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं रहा कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था, तो मतलब सरप्राइजिंग जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को जब एग्जिट पोल, कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 29 से ज्यादा सीट नहीं दी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था, और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हर आदमी बोल रहा था। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पिछले 3-4 रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है।
अब के क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15 16 या 17 इतने ही कुछ था। फिर लेकिन जब गिनती हुई ईवीएम की, जब उसमें ये हुआ तो यही राहुल जी ने भी इस क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक राय उठाया उन्होंने कि भाई पोस्टल बैलेट में तो इतनी है और बाद में इतने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शक्का हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन ने, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी पीआईबी 8:34 पे पोलिंग वाले दिन, और कहा वोट पोल हुई है 61.19%, 61.19%, ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 पे कहा कि 6 तारीख को, 5 को ये कहा, 6 को सुबह 8:14 पे कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। 5 तारीख पौने 12 बजे। हाँ, पौने 12 दिन हो गया, 8 बजे सुबह उन्होंने रिलीज की ना, जो डीडी न्यूज में की ये बता रहा हूँ, तो 65.65%। और काउंटिंग होनी थी 8 को, तो 7 को पौने 9 बजे 8:46 पे PM अक्टूबर 7 डे बिफोर काउंटिंग डे वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई, मशीनों में कोई घुस गया है तो अपने आप ही वोट बढ़ती रही? तो ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको ऑन रिकॉर्ड होगा, चूँकि आपको प्रेस वाले भी होंगे, मैंने यही डिमांड करी थी जो राहुल नरेंद्र सिंह का, वो कह रहे जी क्या इसका समाधान क्या है? मैं एक ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम भी की। तो ये है जिस परिस्थिति कि भाई एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज़ ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख रहे हो आप, चलो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल बाय लार्ज वही रिजल्ट आता है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहाँ से कैसे बढ़ गई भाई इतनी वोट बढ़ी होंगी मेरे ख्याल में 6.71। हाँ 6, मतलब 15 लाख वोट बता रहा हूँ। नहीं, पोलिंग वाले जो पहले, उसके बाद 13.73 लाख वोट पोल्ड आफ्टर, मतलब उस दिन 7 बजे तक की पोलिंग होती है पोलिंग वाले दिन, इसका उसके बाद जो है 13.73 लाख और वोट पोल हुई। तो कहाँ से आ गई भाई? 8 तारीख को गिनती है, 7 को 9 बजे आप इतनी वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस टाइम कि असेंबली वाइज बताएं कितनी वोट आई हैं, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते रहे। अगर आप सारे एनालिसिस का करोगे असेंबली वाइज तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कैसा है। एवरेज 15,175 एक असेंबली बड़ा। एवरेज जो है 15,000 वोट एक असेंबली बढ़ी है, जो मैंने बताया। कुल बराबर की हमारी हैं 39.3 पॉइंट, हमने कितनी है उनकी 9, मतलब 0.5 या 6 का % का ही अंतर है वोटों का। तो सीट तो उनकी 45 और हमारी 37। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार ने बनी, कोई बात नहीं, ये तो देश का सवाल है, ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी, संविधान कैसे बचेगा? डॉक्टर अम्बेडकर के चेयरमैन के उसमें बना जो संविधान, और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की उस संविधान पे दस्तखत है, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही एक व्यक्ति के लिए या उसके किसी के खिलाफ हक की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में है।
ये प्रजातंत्र और प्रजातंत्र का चाहते आप तीसरी स्तंभ हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रजातंत्र से छेड़छाड़ ना हो, संविधान से छेड़छाड़ ना हो। जब भी हमारा कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है, कितने कुर्बानियों से। आज पता है स्वतंत्रता सेनानी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, राहुल जी भी हैं, और त्याग किया है प्रदेश के लिए, ये सबको पता है। बहुत सारे नाम तो पता है, बहुत सारे लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिनका नाम और गांव नहीं पता, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां की हैं। तो छोटी कुर्बानियों से नहीं देश आज़ाद हुआ है, छोटी कुर्बानियों से नहीं ये संविधान बना है। तो इस संविधान को रखने के लिए जो भी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, हम पार्टी का पूरी उससे साथ रहेंगे। और कोई आपने बोलना है? एक जो उसका राहुल जी ने कहा, एक हल्के का नाम किया था, उदयवान जी थोड़ी डिटेल दे देंगे अपने हल्के की। दे दो। मैं इसे बोल रही आवाज। हाँ बोल दो। कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाए आपके पास माइक पहले मेरी आवाज भेज दो। हाँ आ गई, अब आ गई। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल नरेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, सम्मानित सभी मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण। दिक्कत आ रही है बिना चलो माइक वैसे ही मैं कर लूँगा। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने और आदरणीय हुड्डा साहब ने सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करके रखा है कि किस तरह से हरियाणा में सरकार चोरी की गई। विस्तार से जैसे बताया कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 15,175 के एवरेज के हिसाब से वोट बढ़ाई गई। वोटिंग वाले दिन रात को 9 बजे के बाद, वोटिंग से पहले एक दिन पहले रात को, तो इस तरह से ये पूरी तरह से इसमें अंदेशा हुआ किस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन हुए, जो गवर्नमेंट की जिस तरह से मशीनरी का और थर्मल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी फिर भी कांग्रेस पार्टी ने बराबर की टक्कर दी, थोड़ा आधा % से वोट कम रहे। 22,779 जो वोट था उसकी कमी से ये सरकार बनाने में सफल हुए। राहुल जी ने कुछ जिक्र किया था मेरी विधानसभा का भी, होडल का भी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि डुप्लीकेट एपिक 190 है, 190, डुप्लीकेट वोटर 1863, क्योंकि डबल है, और 20 से ज़्यादा जो एक मकान में जो वोट हैं वो 42,990 है, और 42 मकान ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा वोट हैं। एक मकान में 100 से ज़्यादा वोट हैं, ऐसे 42 हाउस नंबर हैं। और जो माननीय उपराष्ट्रपति जी का